वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे बीएससी नर्सिंग फर्स्ट सेमेस्टर के लिए जो बुक्स है उनके बारे में कि आपको कौन कौन सी बुक्स लानी है और किस सब्जेक्ट के राइटर की कौन सी बुक लानी है, क्योंकि ऑथेंटिक बुक लाना बहुत ज़रूरी होता है। बहुत सारी कॉलेजों में नोट्स नहीं लिखवाते, खुद से ही नोट्स पढ़ने होते हैं, इसलिए अपने पास जब ऑथेंटिक बुक होती है ना तो अपने को पढ़ने में बहुत हेल्प होती है। क्योंकि जब अपन 4 साल की बीएससी नर्सिंग करके यहाँ से निकलेंगे ना, तब अपने पास कोई कंटेंट नहीं होगा एक्सेप्ट ऑथेंटिक बुक, इसीलिए ऑथेंटिक बुक का होना ज़रूरी है। अब अपन बात करते हैं कितने सब्जेक्ट है और उसमें कौन सी ऑथेंटिक बुक लानी है। सबसे पहले तो हमें पता है 4 सब्जेक्ट है बीएससी नर्सिंग फर्स्ट सेमेस्टर में। सेकेंड सेमेस्टर की एक बार के लिए हम बात नहीं करेंगे, ओनली फॉर फर्स्ट सेमेस्टर की बात करेंगे। तो फर्स्ट सेमेस्टर में कितने सब्जेक्ट है? 4 सब्जेक्ट है। कौन कौन से? एनाटॉमी और फिजियोलॉजी, फाउंडेशन ऑफ नर्सिंग, सोशियोलॉजी और साइकोलॉजी। इसमें क्या होता है, एनाटॉमी और फिजियोलॉजी का एक पेपर होता है, सोशियोलॉजी और साइकोलॉजी का साथ में पेपर होता है, फाउंडेशन ऑफ नर्सिंग फर्स्ट और फाउंडेशन ऑफ नर्सिंग सेकंड, इन दोनों का फर्स्ट सेमेस्टर में पेपर नहीं होता, इनका सेकंड सेमेस्टर में पेपर होता है। लेकिन इनको फाउंडेशन ऑफ नर्सिंग फर्स्ट को फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ना होता है, फाउंडेशन ऑफ नर्सिंग सेकंड को सेकंड सेमेस्टर में पढ़ना होता है, और दोनों का साथ में एग्ज़ाम होता है सेकंड सेमेस्टर में। तो अब अपन इनके लिए बुक की बात करेंगे कि कौन सी ऑथेंटिक बुक लाए जिसकी वजह से अपने कंसेप्ट भी क्लियर हो और अपन को पढ़ने में बहुत हेल्प हो, क्योंकि जो ऑथेंटिक बुक होती है उससे अपन को डाटा मिल सकते हैं। और सर यही बोलेंगे कि आपको बुक्स तो लानी ही है, कुछ लोग बोल रहे हैं बुक्स लाए या नहीं लाए, खुद की बुक लानी है। लाइब्रेरी की बुक के भरोसे मत रहना, क्योंकि ऑथेंटिक बुक होना बहुत ज़रूरी है। तो अपन बात करते हैं कौन से राइटर की कौन सी बुक। सबसे पहले एनाटॉमी और फिजियोलॉजी। एनाटॉमी और फिजियोलॉजी जो आपकी नर्सिंग है ना उसका बेसिस मान के चलो। कुछ लोग बोलते हैं ये सब्जेक्ट इम्पोर्टेंट है क्या, ये इम्पोर्टेंट है क्या? सब्जेक्ट सारे इम्पोर्टेंट है, सारे सब्जेक्ट कवर करने हैं आपको, क्योंकि सारे सब्जेक्ट एक दूसरे से लिंक है। इसलिए मत सोचो ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये कम इम्पोर्टेंट है, सब्जेक्ट सारे कवर करने। अगर आप एनाटॉमी और फिजियोलॉजी सही से नहीं करोगे ना तो फिर आपको थर्ड सेमेस्टर में मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग कुछ भी समझ में नहीं आएगी। इसलिए एनाटॉमी और फिजियोलॉजी को सही से करना है ताकि आपको एमएसएन समझ में आए। इसलिए एनाटॉमी और फिजियोलॉजी के लिए ऑथेंटिक बुक सबसे अच्छी बुक है रॉस और विल्सन की बुक। इसका क्या क्या कंटेंट है ये सारा मैं कल के वीडियो में अपलोड कर दूंगी, ताकि आपको भी पता चले रॉस और विल्सन की बुक में कंटेंट कितना है, कौन सा टॉपिक है, कौन कौन से चैप्टर है, कितने बड़े चैप्टर है, क्या नहीं है। ये मैं कंप्लीट रॉस और विल्सन की बुक का वीडियो बना के कल अपलोड कर दूंगी। मेरे पास थी रॉस और विल्सन की बुक। एक बुक सर तो यही बोलेंगे आपको बुक्स एक मत खरीदो, 2-3 खरीदो। मैंने खुद ने खरीदी, एक तो रॉस और विल्सन की खरीदी, एक PR आसिथाला और जी दीपा की ये बुक खरीदी। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए अच्छी है। रॉस और विल्सन की बुक से आपके जितने भी कंसेप्ट है ना, बेसिक कंसेप्ट, वो अच्छे से क्लियर हो जाएंगे रॉस और विल्सन की बुक से, क्योंकि ये बुक अच्छी है। और अगर मैं बोलूँ कि आपको सच में मेरे रिगार्डिंग कौन सी बुक खरीदनी चाहिए एनाटॉमी और फिजियोलॉजी की, तो मैं यही बोलूँगी रॉस और विल्सन इज़ द बेस्ट। उसके बाद में इंदु खुराना, आरुषि खुराना की बुक, उसके बाद में PR आस्थवा और जी दीपा की बुक। बुक्स तो सारी अच्छी है, लेकिन इनमें से भी अगर वो तो फिर आपके अकॉर्डिंग है कि आपको कौन सी बुक खरीदनी है। मेरे अकॉर्डिंग पूछे तो मैं तो यही बोलूँगी रॉस और विल्सन की बुक सबसे अच्छी है। उसके बाद में नेक्स्ट है फाउंडेशन ऑफ नर्सिंग। फाउंडेशन ऑफ नर्सिंग भी बहुत बहुत इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है। उससे पहले अपन सोशियोलॉजी और साइकोलॉजी की बुक के बारे में बात कर लेते हैं। देखो सोशियोलॉजी का आगे कोई काम नहीं है, मैं ये कहूँगी जैसे अपने सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस होता है ना, वैसे सोशियोलॉजी होती है। इसका आगे कोई भी कहीं भी यूज़ नहीं होने वाला है, इसलिए आप सोशियोलॉजी की बुक्स तो खरीद लो ताकि आप एग्ज़ाम में पास हो जाओ, लेकिन इसका आगे कोई यूज़ नहीं। और बुक भी कौन सी अच्छी है? R शिरवानी की अच्छी है और KP निर्जा की भी अच्छी है। मैंने R शिरवानी की खरीदी थी, तो R शिरवानी की बुक बहुत अच्छी है, आप खरीद सकते हो। और उसकी लैंग्वेज ईजी है और आप पास होने के लिए R शिरवानी की बुक खरीद सकते हो। इसके नोट्स वगैरह बनाने की कहीं ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सोशियोलॉजी आगे कहीं काम नहीं आती।
नहीं आती सोशियोलॉजी का। ओनली फॉर सोसाइटी को समझने के लिए, आपको पास होने के लिए सोशियोलॉजी पढ़नी होती। और बुक आर सिडवानी की बहुत अच्छी बुक है। इसका भी मैं कंप्लीट वीडियो बना दूंगी, कितने चैप्टर है आर सिडवानी की बुक में और कितने टॉपिक और क्या क्या कंटेंट है। आप उस वीडियो को देखना, आपको आइडिया लगेगा कि बुक ये खरीदनी चाहिए या नहीं खरीदनी चाहिए। उसके बाद में साइकोलॉजी की बेस्ट बुक आर सिडवानी की है। और साइकोलॉजी आपको पढ़नी है। कुछ लोग बोलेंगे साइकोलॉजी का वेटेज नहीं है, नोट सेट में भी वेटेज नहीं है। इन चीज़ों पर ध्यान मत देना। अगर आप साइकोलॉजी नहीं पढ़ोगे तो आपको साइकेट्रिक समझ में नहीं आएगी। और साइकेट्रिक का एम्स और आगे के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत वेटेज होता है। तो इसीलिए आपको साइकोलॉजी सही से पढ़नी है ताकि आपको साइकेट्रिक समझ में आए। और साइकोलॉजी की बुक लानी ही है, क्योंकि नोट्स कोई नहीं बनवाने वाला, आपके पास कंटेंट आपकी बुक ही होगी। और इसकी अच्छी बुक है आर सिडवानी की बुक साइकोलॉजी की। फिर कुछ बुक सोशियोलॉजी और साइकोलॉजी के साथ में भी आती है, वो आप वो बुक्स भी ला सकते हो। लेकिन मैं तो ये बोलूँगी अलग अलग बुक्स लेके आओ। मेरे पास सोशियोलॉजी और साइकोलॉजी की 2 बुक्स थी, एक तो दोनों की सेपरेट और एक दोनों की साथ में, तो आप कैसे भी ला सकते हैं। उसके बाद में फाउंडेशन ऑफ नर्सिंग। तो फाउंडेशन ऑफ नर्सिंग तो भाई बहुत इम्पोर्टेंट है। जितना एनाटॉमी और फिजियोलॉजी है ना, उससे कई गुना फाउंडेशन ऑफ नर्सिंग इम्पोर्टेंट है। तो इसलिए आपको फाउंडेशन ऑफ नर्सिंग की बुक्स तो लानी ही है। इसमें सबसे अच्छी बुक है आइस हेलमेट की, उसके बाद में हरिंदरजीत गोयल की, उसके बाद सिस्टर नैन्सी की। जो सिस्टर नैन्सी है ना, ये काफ़ी ओल्ड वर्जन से चली आ रही है, इसमें करेक्शन कम है और सबसे अच्छी बुक सिस्टर नैन्सी की है। और आपको ये फाउंडेशन ऑफ नर्सिंग फर्स्ट और फाउंडेशन ऑफ नर्सिंग सेकंड दोनों की साथ में भी बुक्स मिल सकती है, आप वो भी ला सकते हो। अभी आप सोच रहे हो हम तो फर्स्ट सेमेस्टर में सेकंड सेमेस्टर की क्यों सोचें, तो मैं तो ये बोल रही हूँ साथ वाली बुक लेके आओ, ज़्यादा बेनिफिट होगा। और आप अलग अलग भी ला सकते हो, जैसे हरिंदरजीत गोयल है, इसकी बुक का मैं कंप्लीट सेपरेट वीडियो बनाऊँगी इसकी बुक रिव्यू का, आप वहाँ से देख लोगे। सिस्टर नैन्सी का भी कंप्लीट बुक रिव्यू का वीडियो बनाऊँगी, ताकि आपको पता तो चले कि इस बुक में क्या कंटेंट है और आपको कौन सी बुक लानी चाहिए। आइस हेलमेट की बुक भी बहुत अच्छी है, आप ये बुक भी खरीद सकते हो। मैंने खुद ने आइस हेलमेट से पढ़ा है फाउंडेशन ऑफ नर्सिंग फर्स्ट और फाउंडेशन ऑफ नर्सिंग सेकंड में मैंने आइस हेलमेट, हरिंदरजीत गोयल और सिस्टर नैन्सी तीनों की बुक मैंने परचेज की थी। तो आप एटलीस्ट एक बुक तो परचेज करो ताकि आपको एक आइडिया मिल सके। और जब आप यहाँ से निकलोगे ना, आप ये समझो जो चीज़ें आपने फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ी है ना, वही थर्ड सेमेस्टर तक चलनी है। अभी तो मैं खुद बता रही हूँ थर्ड सेमेस्टर चल रही है, वही चीज़ें 8th सेमेस्टर तक चलनी है। इसलिए आप ऑथेंटिक बुक लाओ ताकि आपके पास कंटेंट हो, आपको पता चले पढ़ना क्या है। इसलिए ऑथेंटिक बुक होना बहुत ज़रूरी है। तो ये मैंने फाउंडेशन ऑफ नर्सिंग के राइटर का नाम बताया है। बाकी जितनी भी बुक्स है ना, जैसे आइस हेलमेट की बुक, हरिंदरजीत गोयल की बुक, आर सिडवानी की बुक, इनका मैं सेपरेट से हर बुक का वीडियो बनाऊंगी, आप वहाँ से देख लेना, आपको पता चल जाएगा क्या कंटेंट है क्या नहीं। बाकी इसके रिगार्डिंग आपके कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछना। बाकी मेरा तो यही है कि बुक्स कन्फर्म बुक्स लेके आओ, क्योंकि अभी थर्ड सेमेस्टर में अभी कुछ स्टूडेंट बुक्स नहीं लाए। अभी मेरे को पूछ रहे कि आप बता दो कि कौन सी बुक लाए। मैंने बोला अगले सेमेस्टर से मेरे को पूछ लेना, क्योंकि मैंने पहले ही वीडियो अपलोड किया था ये बुक्स ले आना। अब जो मैं बुक्स लाई हूँ वो ऑथेंटिक है, तो इसलिए सब पूछ रहे। इसलिए आप पहले ही बुक्स लेके आ जाना। ऐसा नहीं हो कि एग्ज़ाम के लास्ट में आप भी पूछते फिरो कि अब क्या पढ़े क्या नहीं पढ़े। और ये सिचुएशन होती है, हर सेमेस्टर में होती है लास्ट में, कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन तो बता दो एटलीस्ट पढ़ना क्या है क्या नहीं पढ़ना है। बुक्स तो हम शुरू से ही नहीं लाए, इसलिए बुक्स लाओ और शुरू से प्रिपरेशन स्टार्ट करो। बाकी थैंक यू।